Hello baddies, welcome back to the channel. So this is your comfort channel Dear Brownie and today we're going to talk about गर्लहुड प्रॉब्लम। यार लड़कियों के जीवन में सिर्फ दुविधा ही रहती है और क्या रहती है, सिर्फ प्रॉब्लम्स ही है हमारे। बहुत सारी पेट्रियार्की मैंने देखी है, मेरे आसपास भी देखी है, मेरे घर पे भी होती है, तो आई एम वेरी फेमिलियर टू पेट्रियार्की। ठीक है, और आई एम रियली आउटस्पोकन अबाउट पेट्रियार्की। मुझे पसंद नहीं है। मैं यूजुअली मेरे सामने अगर वो पेट्रियार्कल चीज़ें बोलता है तो मैं उसको डायरेक्ट चाटा वाटा मारी हूँ, इतना मैं गुस्सा कर जाती हूँ। पेट्रियार्की के एक और पार्ट को मैं तुम्हें समझाती हूँ जो बहुत मैनिपुलेटिव पार्ट है, लेकिन मैं तुमको बहुत डिकोड करके समझाऊंगी। सो मैं कुछ उदाहरण लेके समझाती हूँ। ठीक है, अगर सोचो एक लड़की है जिसका नाम सोनिया है और एक लड़का है जिसका नाम राहुल है। राहुल ऐसे फैमिली से आता है जिसके फैमिली में सिर्फ पुराने दिनों के ख्यालात के है, और रिया ऐसी फैमिली से आती है जो नए दिनों के ख्यालात के है। ठीक है, तो एंड दे स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर एंड धीरे धीरे, ये मेरी फ्रेंड की कहानी है, तो धीरे धीरे राहुल क्या करता है, रिया को अपने फैमिली के औरतों जैसा कन्वर्ट करने का कोशिश करता है। सो व्हेन यू आर इन लव ना, तो तुम्हारा पार्टनर तुम्हें जो बोलता है तुम्हें वो करने का मन करता है बार बार। देखो, आज अभी मैंने साड़ी पहनी है, ये मेरी मर्जी से पहनी है। ठीक है, मेरे पार्टनर ने नहीं कहा, और पार्टनर होना भी चाहिए कहने के लिए। पार्टनर ने कहा इसलिए मैंने साड़ी नहीं पहनी है, मैंने मेरी मर्जी से पहनी है क्योंकि मुझे अच्छी लग रही है, अभी साड़ी पहनने का मन कर रहा है, राइट। बट दैट टाइप ऑफ बॉय विल मैनिपुलेट यू एंड बोलेंगे बेबी मैं ऑनेस्टली बताऊँ, तुम शॉर्ट ड्रेसेस से ना ज़्यादा कुर्ती वगैरह में बहुत खूबसूरत लगती है। लड़कियों की यही चीज़ प्रॉब्लम है कि अगर उनका प्यारा इंसान या उनका द वन अगर उनको कुछ कॉम्प्लीमेंट कर दे, यार उसने बोला था कि मुझे शॉर्ट कुर्ती में वो देखना पसंद करता है, तो मैं आज से सब कपड़े जला दूँगी लेकिन शॉर्ट कुर्ती वगैरह ही पहनूँगी। तो ये सारी चीज़ें लड़कियाँ करती है भाई, बहुत ज़्यादा करती है। इसको भी एक छोटा सा पेट्रियार्कल साइन मान लो, क्योंकि अगर तुम्हें ये लड़की के कपड़े पसंद नहीं आ रहे हैं, ये लड़की जैसा पहनना नहीं चाह रही, तुम इसको चेंज कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी फैमिली वाले नहीं मानेंगे, या तुम्हारे घर पे बूढ़ों लोगों को लगता है कि लड़की अगर स्लीवलेस पहन लेगी तो लड़की ख़राब हो जाएगी, तो आई थिंक यू लिव इन पेट्रियार्कल हाउस। और मैं लड़कियों को एक और चीज़ बता दूँ कि तुमसे ना तुम्हारे बॉयफ्रेंड ऐसे बिहेव करेंगे कि दे सपोर्ट यू, वो तो चाहते हैं कि तुम ऐसे पहनो, बॉयफ्रेंड या पति, लेकिन उनके माँ बाप के सामने मत पहनो। व्हाट द फक इज दैट? वो थोड़ी ना बिकिनी पहन के घूम रही है भाई। पहली बात, बहुत सारे मैरिड वुमेन्स को मैंने देखा है कि शादी के पहले दे वर वेरी स्टाइलिश, दे वर वेरी ब्यूटीफुल, उनके फेस पे ऐसा ग्लो चमकता था, लेकिन शादी के बाद ग्लो गायब। और अब कुछ बोलेंगे कि छोटे कपड़े पहनने से ग्लो आता है, पर लड़कों के साथ बाहर घूमने से ग्लो आता है। नहीं, इससे ग्लो नहीं आता है। ग्लो उससे आता है जब हम हमारे लाइफ डिसीजंस खुद लेते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या पहनना चाहते हैं, कहाँ घूमना चाहते हैं, हम क्या जाना चाहते हैं, उससे आता है ग्लो, उससे आता है। पहले मुझे जीन्स पहनना पसंद था, अगर शादी के बाद मेरे पति ने मुझे कहा कि मुझे जीन्स नहीं पहनना चाहिए, एटलीस्ट उसके मम्मी पापा के सामने, और उसके मम्मी पापा दिन में 24 घंटे घर पे रहते हैं, तो मैं जीन्स पहनूँ तो पहनूँ कब पहनूँ मैं? तो तब तो मुझे ऑब्वियसली मेरा मन नहीं करेगा, क्योंकि मैं खुद को जैसे ड्रेसअप करना चाहती हूँ, अगर मैं वैसे नहीं कर पाऊँ ऑब्वियसली आई विल फील गिल्टी कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे तो चाहिए ना कि मैं हैप्पी रहूँ, लेकिन ये शादी में तो मेरा चूतिया ही कट रहा है। खाना बनाने आना, अब पता है हमारे जिंजियों ने बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम कर दिया, लेकिन अभी भी स्मॉल टाउन्स में ये होता है कि तुम लड़की हो, तुम्हें रोटी बनाना नहीं आता है, एक गोल रोटी भी नहीं बना सकती तुम लड़की हो। ये चीज़ बहुत ख़राब है, बहुत। मेरे घर पे भी, मेरे घर के जो मर्द है भाई, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे दादू एक चम्मच तक भी उठा के नहीं रखते हैं। जो लड़कियों का काम होता है, उनके हिसाब से लड़कियों का काम होता है किचन पे जाके खाना बनाना। और एक और मेरे दादू के एक और भाई है जो कभी कभी रहते हैं हमारे यहाँ पे, तो वो आज सुबह बोल रहे थे कि मेरे दादी के 3 बेटे हैं। ठीक है, मेरे पापा, मेरे 2 चाचू, तो 3 बेटे की 3 ही जो वाइफ है वो बाहर रहती है, एक डिवोर्स्ड है। तो मेरी मम्मी इज़ द एल्डेस्ट डॉटर इन लॉ, और यू कैन से सबसे बड़ी है वो। तो उनको ठेस मार के या पोक करके बोलेंगे कि तुम्हारी बहू है तो यहाँ पे नहीं रहती है, तुमको काम करना पड़ता है, तुम क्यों काम करती हो, तुम्हारी बहू क्यों नहीं काम करती, ये सारी चीज़ें वगैरह। ओके, एंड
मेरे सामने घर बोल नहीं पाते हैं कि आज सुबह ये सारी चीज़ सेम चीज़ बोल रहे थे, हमने ऐसे बाहर जाके ऐसे थोड़ा निकाल के देखा और वो चुप हो गए। क्योंकि घर पे ऐसी पर्सनैलिटी बनाओ और बाहर भी ऐसी पर्सनैलिटी बनाओ कि पीपल तुम्हारी बाउंड्री क्रॉस करने से पहले 4 बार सोचें। यू नीड टू बिल्ड दैट शिट और स्टॉप बीइंग दैट क्यूट गर्ल। गर्ली पॉप, स्टॉप बीइंग दैट क्यूट गर्ल। सब तुम्हारी क्यूटनेस, तुम्हारी चाइल्डनेस या चाइल्डफुलनेस या प्लेफुलनेस डिज़र्व नहीं करते हैं। जो तुमने सच्चा प्यार करते हैं वही डिज़र्व करते हैं, सब नहीं डिज़र्व करते। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे सामने अगर कोई अपना कोई चाइल्डफुलनेस दिखाए ना तो मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि दैट पर्सन रियली ट्रस्टेड मी टू शो दिस साइड ऑफ देम टू मी। मैंने स्क्रिप्ट बहुत अलग लिखा था, लेकिन कैमरा चालू होते मेरे अंदर की बॉन्ग जग उठती है। तो मुझे भाई मुझे तो कभी लगता है कि मैं बिप्लोबी फैमिली से ही थी आई गेस शायद। और एक और चीज़ जो तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स मैनिपुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ तुम ना कलेशी मत बनो। तुम जब चुपचाप रहती हो या तब तुम जब मेरी बातें मानती हो, तुम बहुत अट्रैक्टिव लगती हो। घंटा कुछ अट्रैक्टिव नहीं लगती हो बेब, कुछ अट्रैक्टिव नहीं लगती, बकरी लगती है उसकी कि वो जैसे बोलता है तुम वैसे काम करते हो। बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स को मैंने देखा है कि यार मैं बाहर जाऊंगी, मैंने तो सौरभ को नहीं कहा, वो मुझे बाहर जाने देगा कि नहीं। मैं ये नहीं बोल रही कि अपने पार्टनर को बोल के जाना कि मैं बाहर जा रही हूँ, इट्स एन अलग थिंग, बट अपने पार्टनर से परमिशन लेके बाहर जाना, कौन है भाई वो? परमिशन देने वाला कौन है? एज फॉर लड़की के लिए भी कौन है भाई? परमिशन मैं कौन होती हूँ तुम्हारी लाइफ में परमिशन देने वाली? तुम कौन होते हो मेरी लाइफ में परमिशन देने वाली? Nobody has that fucking right to give you permission. They can give you advice, but no one can give you permission. It's your life. So मैं भी खुद को यही चीज़ एडवाइस करती हूँ दिन ब दिन जाने से पहले कि बहुत जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, क्योंकि जब तक रानी के पास पैसा नहीं होगा वो कभी महारानी नहीं बन सकती है। ठीक है, रानी के पास जब पैसा होगा तब उसके पास राजा, गुलाम, घोड़ा, हाथी सब रहेगा। रानी के पास पैसा होना चाहिए या साम्राज्य रहना चाहिए। तो बहुत स्मार्ट बनोगी ना, मैं भी बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा कनिंग बनो। स्मार्ट बहुत छोटा वर्ड है, कनिंग बनो। एडवांटेजेस को लेना सीखो और लोगों को परखो। मैं भी चेंज कर लूँ मेरे में, मैं भी कोई ऐसी देवता नहीं हूँ कि मुझे सब आता है। नहीं भाई, आई एम जस्ट 18 राइट नाउ, मुझे नहीं आता, लेकिन मैं रियलाइज़ कर पा रही हूँ इट इज़ वी नीड टू चेंज बेब, इट्स हाई टाइम। तो मैं कुछ चीज़ और बताना चाहती हूँ कि चेंज योर सेल्फ इनटू अ वुमन, डोंट बी दैट फुलिश गर्ल। चाइल्डनेस दिखानी है दिखाओ, प्लेफुलनेस दिखानी है दिखाओ, राइट पर्सन के साथ दिखाओ जो डिज़र्व करता है देखना, उनके साथ मत दिखाओ। एब्यूसिव फैमिली है, बात ज़्यादा मत करो। टॉक्सिक फैमिली है, उनके झगड़ों के बीच में मत पड़ो, पर उनके पछड़ों में मत पड़ना ज़्यादा। मेरी फैमिली टॉक्सिक है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे मॉम डैड टॉक्सिक, दे आर टॉक्सिक। लेट्स टॉक अबाउट सम इनसिक्योरिटीज़। ठीक है, तो इनसिक्योरिटीज़ देखो, मेरे बंगाली एक्सेंट बीच में आ गई कि देखो आई हैव इनसिक्योरिटीज़ एज वेल। कि पहले ना कि मुझे ये डार्क स्किन या ब्राउन स्किन को लेकर 100% इनसिक्योरिटी रहती थी। अभी मैं नहीं बोलूँगी कि मैं पूरी इनसिक्योरिटी मुक्त हो चुकी हूँ, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कुछ नहीं बोले। नो, सबको फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो राइट नाउ आई एम 70-80%, क्योंकि मुझे पता है कि दैट आई एम रियली ब्यूटीफुल, बट द बॉयज़ कांट रियलाइज दैट शिट बिकॉज उनको तो छोड़ो। आई एम गोइंग टू कॉल माई सेल्फ ब्लैक बिकॉज आई एम नॉट ब्राउन गर्ली पॉप, आई एम नॉट ब्राउन, आई एम चॉकलेट ब्राउन, और यू कैन से ब्लैक। और एक और चीज़ भाई, इनसिक्योरिटी से याद आया मुझे एक इंसिडेंट शेयर करना है। कोई भी अगर खुद फेयर हो कैसे बोले ना कि देखो यार मैं कितना ब्राउन हो चुका हूँ, ब्रो यू आर लिटरली फेयर स्किन टोन। तुम अंधेरे में पिक्चर्स लो, तुम देख सकते हो एटलीस्ट उतना, हम उतना नहीं देख पाते अंधेरे में, राइट? सो यही चीज़ मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है। और इनसिक्योरिटीज़, आई हैव अ वेरी बिग इनसिक्योरिटीज़ my lips because I don't like them. They are too pouty or too big. So yeah, I don't like my lips, and I don't like my height because I'm too small. I'm tiny. I'm 4'11", bitch. Short होना cute है, but
I just wanted to try some like modeling thing and वगैरह because I'm short I can try. And वो हाँ आज हम फ्रेंच ट्रेनिंग कर रहे हैं भी भाई बोलते मुझे मेंटली कोई दोहरा पड़ चुका है. देखो पर्सनली मुझे ना सब बहुत ज़्यादा क्यूट ब्यूटीफुल स्वीट प्लेफुलनेस तो बहुत चिल गर्ल हो मुझे ये नहीं बनना है. मुझे रात में पूरा लाइक अपना ग्लो अप कर देना है एक रात में एक ही रात में ग्लो अप. I just don't wanna be that cute, cool, approachable girl. I wanna be like an unapproachable girl जो strong headed होती है opinionative होती है जो बहुत ज़्यादा outspoken होती है about her feelings, how is she doing, everything. I just don't want to be that quiet girl like जो पहले ashamed feel करती थी कि वो इंस्टा पे वीडियोस पोस्ट करती थी. यार यू नो मेरे ट्यूशन बैच में भी मुझे लाइक लोग समझते हैं कि मुझे घंटा फ़र्क पड़ जाएगा कि वो लोग मुझे ट्रोल करेंगे और मुझे कुछ फ़र्क पड़ता है कि मैं पोस्ट करती हूँ. भाई मैं पोस्ट कर रही हूँ पब्लिक में, मैं पृथ्वी के सारे लोगों को ये मौका दे रही हूँ कि मुझे देखने का और मुझे क्रिटिसाइज़ करने का. और तुम्हें क्या लगता है मेरे सामने तुम क्रिटिसाइज़ नहीं करते, मेरे पीछे करते तो मुझे फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है. सामने करोगे तो भी नहीं पड़ेगा. बाहर में जाओ भाई, मुझे नहीं पड़ता है फ़र्क, बाहर में जाओ. फेक इट टिल यू मेक इट. मैंने बहुत दिनों पहले इंटरनेट में एक लाइन पढ़ी थी कि फेक इट टिल यू मेक इट, फेक इट टिल यू मेक इट. सो आई एम करेंटली फेकिंग इट. मैं अंदर से उतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी पहले, ठीक है. राइट नाउ आई एम लाइक 70-80% कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ. हाउ डू आई लुक, हाउ डू आई लाइक प्रेजेंट माई सेल्फ. सो लाइक फेक करो. मैं पहले फेक ही करना मैंने चालू किया था क्योंकि सबके सामने ना अगर सोचो कि तुम्हें एक इवेंट पे गए हो सब एक दूसरे को तारीफ़ करें, तुम्हारे लिए तारीफ़ करने का कोई नहीं है तो मजाक में बोल दो यू नो व्हाट आई एम लुकिंग वेरी सेक्सी टुडे. लाइक ऐसे मजाक में बोल दो कि ऐसे वेट मत करो कि कोई तुम्हें भी बोले कि एट द एंड किसी के लिए कोई नहीं है भाई. लेफ्ट आउट फील होगी तुम्हें अकेला लगेगा लेकिन तुम्हें ही खुद का ख्याल रखना है. एट द एंड यू आर द ओनली पर्सन दैट यू हैव. तो अगर तुम अपने आप को ही ख़राब बोलोगे तो ऑब्वियसली ये तुम्हारे मेंटल हेल्थ के ऊपर लाइक एक्सेंट. अगर तुम अपने आप को ही ख़राब बोलोगे तो ऑब्वियसली ये तुम्हारे मेंटल हेल्थ के ऊपर ख़राब असर पड़ेगा ना कि शी इज़ लाइक टेलिंग हर सेल्फ दैट शी इज़ बैड. सो समझ में आया ना. लेडीज़ आउटस्पोकन होना या अपनी फीलिंग्स को शेयर करना या बहुत सारी चीज़ें करना, बहुत सारे लोग इसको बदतमीज़ी की तरह लेते हैं. आई डोंट नो वाई. I think they need to touch some grass and yeah they need to. So ये कोई बदतमीज़ी नहीं होती है. इट्स योर चॉइस कि तुम कैसे रहोगी कैसे नहीं करोगी. मैं क्यूट ऐसे नहीं बोलूँगी क्यूट बनना बंद कर दो. क्यूट अगर आप हो तो आप सब लोग क्यूट ही बोलेंगे. मैं बोल रही हूँ कि स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन हम सबको बनना है और मैं चाहती हूँ कि मेरी जर्नी मैं तुम लोगों को शेयर करूँ. तो मैं धीरे धीरे ग्रो कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं शेयर करूँगी. सो इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कॉन्टेंट देन like this video and subscribe to my channel.